पाकिस्तान से बरतानिया या दूसरे मुल्कों में आबाद होने वाले पाकिस्तानी जब पाकिस्तान होते हैं तो इतनी प्रोग्रेस नहीं करते, इतना बिज़नेस में आगे नहीं जाते, इतने पढ़ाई में आगे नहीं जाते। आखिर वो क्या बात है कि जब बाहर आते हैं तो वो चमकना शुरू हो जाते हैं? वजह यही है कि पाकिस्तान में इतनी रिसोर्सेज अनफॉर्चुनेटली नहीं प्रोवाइड हो सकती और ये एक चीज़ है जो हमें बदलने की ज़रूरत है कि आप बच्चों को एजुकेशनल फील्ड्स में इनकरेज करें और वेरियस फील्ड्स में, ना सिर्फ मेडिसिन या इंजीनियरिंग, उनको सारी फील्ड्स में प्रोग्रेस करने की ख्वाहिश दें। कहा जाता है कि आपका आईक्यू जो है वो आइंस्टाइन से ज़्यादा है, क्या वाकई ऐसा है? यहाँ एक मेंसा का आईक्यू टेस्ट होता है जो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट हाई आईक्यू सोसाइटी है। तो मेरा स्कोर 161 था जो कि दुनिया की टॉप 1% में है। लेकिन आईक्यू एक नंबर है और आईक्यू कुछ भी नहीं है जब आपकी उसके पीछे आप टैलेंट को यूज़ नहीं कर रहे और उसको इफ़ेक्टिवली दुनिया के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं कर रहे उससे। अगर पाकिस्तानी बच्चे आपको फॉलो करना चाहें और वो चाहें कि हम भी मानूर बन जाएं, अपना आईक्यू कैसे बुलंद करें? ये कंसिस्टेंसी है और ये आप अर्ली एज में ही शुरू करते हैं। अर्ली एज में ही आप इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स अपने सारे चूज़ करें, माइंड स्ट्रेचिंग गेम्स करें, पजल्स करें, चेस खेलें, क्लासिकल म्यूज़िक को सुनें, अपनी म्यूज़िक की डाइवर्सिटी बढ़ाएं और चाइल्डहुड से ही बुक रीडिंग का एक लव और पैशन बनाएं। मानूर, हमारे जो आपकी एज की जो लड़कियां हैं उनको तो बनने संवरने का शौक़ होता है, खेलों का तो खैर आपको शौक़ है, बनने संवरने का, ख़ास कपड़े पहनने का ये भी शौक़ है या नहीं? जी, मुझे डेफ़िनेटली फ़ैशन का और इस तरह की चीज़ों का शौक़ है, लेकिन मैं कहूँगी कि ये जो स्टेरियोटाइप है कि यंग गर्ल्स का सिर्फ इंटरेस्ट मेकअप और फ़ैशन है, ये एक बहुत प्रॉब्लम है यंग गर्ल्स को आगे बढ़ने में जो डिस्टर्ब कर। हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। आप क्या समझते हैं, इस हवाले से आपकी क्या सोच है? औरत और मर्द को बराबर होना चाहिए, उनको बराबर मौके मिलने चाहिए? यहाँ बरतानिया में वुमेन को भी इंकरेज किया जाता है और बाकी फील्ड्स में भी आगे भेजा जाता है और मैं कहूँगी कि कंट्री की प्रोग्रेशन ही नहीं तब हो सकती जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो। पाकिस्तान में क्या ऐसा किया जाए कि मर्द और औरत छाना बशाना काम करें? मैं बिल्कुल यही कहती हूँ कि पाकिस्तान में भी बाकी प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ की तरह वुमेन और मैन की इक्वालिटी होनी चाहिए और उनको एजुकेशन में भी, फर्दर फील्ड्स में भी इकट्ठे ही काम करना चाहिए। ज़ाती तौर पर आपको कौन सा रंग पसंद है? ब्लैक मेरा फेवरेट रंग है, हर चीज़ के साथ ट्रेंडी लगता है। पाकिस्तान मुआशी बहरान में है, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, हमारे कर्जे बढ़ गए हैं, आप क्या हल प्रपोज करती हैं? सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान का करंट पॉलिटिकल सिस्टम इतने अपहीवल में है, करंट लीडर्स बार बार स्विच हो रहे हैं, तो एक अभी डिसाइसिव प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार लीडरशिप को सेटल होना चाहिए और लीडर्स को इकट्ठे बैठ के पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि फ्यूचर नेशन का फ्यूचर गाइड करें, ना सिर्फ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस और डिफरेंट पॉलिसीज़ पे अमल करें। जब आप पाकिस्तान से बरतानिया शिफ्ट हुई तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पढ़ाई में, ज़िंदगी में? डेफ़िनेटली मुझे यहाँ काफ़ी मुश्किल लगा। सबसे मुझे जो ऑब्वियस चीज़ याद है कि जब हम पहले यहाँ आए तो टीचर पहले क्लासरूम में आई और मैं खड़ी हो गई और मैंने गुड मॉर्निंग कहा और वो बाकी बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मुझे बहुत शर्मिंदगी फ़ील हुई कि मैं खड़ी हो गई। मुझे यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट लगा कि आप टीचर्स को खड़े होकर गुड मॉर्निंग ही नहीं कहते। यहाँ के जो लड़कियाँ लड़के, उनके जो बात करने का स्टाइल था, एक दूसरे से बोलने का स्टाइल था, वो पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट था। क्या फ़र्क था? क्यों नहीं ये कहते गुड मॉर्निंग या खड़े क्यों नहीं होते? क्या इसमें बुराई क्या है? हमें यंग एज से ही पाकिस्तान में रिस्पेक्ट सिखाई जाती है और यहाँ मुझे लगता है कि इतना एम्फेसिस नहीं होता कि आपने एल्डर्स को इतनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी देनी है कि आप खड़े हो। आपको क्या पसंद है, रिस्पेक्ट देना या ना देना? मुझे बिल्कुल लगता है कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको बहुत डिग्निटी से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए कि हर रिलेशनशिप में इक्वालिटी हो और एक दूसरे के आइडियाज़ सुन के एक दूसरे को एग्रीमेंट में लाएं। ये वजह तो बताएं कि आपको स्कूल पसंद नहीं है, आप होम एजुकेशन को ज़्यादा पसंद करती रही हैं, लेकिन आम तस्वर तो ये है कि स्कूलों में और कॉलेजों में तालीम ज़्यादा बेहतर होती है प्राइवेट एजुकेशन से या घर की एजुकेशन से, ऐसा क्यों? क्योंकि स्कूल मोस्ट चिल्ड्रन के लिए सबसे प्रोडक्टिव वे ऑफ लर्निंग होता है क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर्ड लेसन्स होते हैं और आप उन लेसन्स में सीख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी सीखने की पेस बाकी बच्चों से अलग है, मुझे हमेशा घर बैठ के खुद पढ़ना या अपनी मामा से पढ़ना ज़्यादा पसंद रहा है। GCSE में जो आपने स्कोर किया है, इतने सारे ए ले लिए हैं, वालदा ने इसमें किस हद तक मदद की? जी, मेरे दोनों वालिदैन से काफ़ी सपोर्ट थी, लेकिन एकेडमिक साइड पे जी मेरी मदर ने मेरी सपोर्ट की। पढ़ने का तरीका क्या था? क्या वालदा को आप अपना लेसन याद करके सुनाती थी
क्या आपस में डिस्कशन होती थी? जब मैं कोई टॉपिक पे अटक जाती थी तब हम वो चैप्टर इकट्ठे पढ़ के उस सोल्यूशन को सॉल्व करते थे। वो कॉन्स्टेंटली मेरे से बैठ के मेरे साथ मेमोराइजेशन करवाती थी, मेरा टेस्ट लेती थी। उन्होंने मेरे सारे पास्ट पेपर्स मार्क करने और मुझे उन पे क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना कि मैं इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। एग्ज़ाम टेक्निक पे हमने इकट्ठे काम किया। आपने कहा कि यहाँ पे क्रिटिकल अप्रोच या एनालिटिकल अप्रोच सिखाई जाती है। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर रट्टे का रुझान है, जो किताब में लिखा होता है वही लिखना होता है। तो आप क्या समझती हैं, हम वो कैसे तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं? हमें एक कल्चर ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए जहाँ बच्चे अपनी टीचर से सवाल पूछने से डरे ना। हमेशा जाके, जब आप अटक जाएं, शर्मिंदा होने से बेहतर है कि आप टीचर से जाके पूछ के आएँ। और ये भी मैं कहूँगी कि जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन एग्ज़ाम्स को टेस्ट करनी चाहिए, ना सिर्फ कि वो नॉलेज आप पेपर पे लिख सकते हैं। आपके ख्याल में जो पाकिस्तानी तरीका इम्तिहानात है उसको तब्दील होना चाहिए? एग्ज़ाम्स की वही काइंड हो, लेकिन जो लंबे 14-14, 16-16 मार्क के क्वेश्चंस हो वो इनको इंट्रोड्यूस करने चाहिए कि आप एसेस लिखें और आर्ग्यूमेंट की दोनों साइड्स दें और फिर आप बताएं कि आपका क्या व्यू है। मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहती हैं? एक तो बताया आपने डॉक्टर बनना चाहती हैं, कहाँ पढ़ेंगी? बरतानिया में फ्यूचर एजुकेशन एज ए डॉक्टर लेना चाहती हैं। तो डॉक्टर जो है, एक ऑर्डिनरी डॉक्टर बनना चाहती हैं या साइंटिस्ट डॉक्टर या किसी शोबे में रिसर्च करना चाहती हैं? करंटली मेरा इंटरेस्ट है सर्जरी, लेकिन डेफिनेटली मुझे रिसर्च का भी पैशन है और फ्यूचर में मेरा दिल है कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करके जाऊँ। कभी ये भी सोचा है कि आप पढ़ाई करके पाकिस्तान भी जा सकती हैं? मेरे डेफिनेट प्लान्स हैं, क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटी को सर्व करना पर्पस है। मेरे प्लान्स हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, पाकिस्तान मेरा अपना मुल्क है, तो मेरे डेफिनेट प्लान्स हैं पाकिस्तान में भी आके काम करने के। कभी ये भी प्लान किया कि आप इतनी ज़हीन हैं, इतना आपका IQ है कि लीडर बने पाकिस्तान में आके? मेरा लीडरशिप और पॉलिटिक्स, इन चीज़ों में कम ही इंटरेस्ट है। मेडिसिन मेरा एज 7 से ही बहुत पैशन था, तो वही अभी फ्यूचर करियर सोच रही हूँ। तो क्या सोचती हैं, सर्जरी में क्या इनकलाब लाएंगी, क्या तब्दीली लाएंगी? सर्जरी में तो एज सच कोई नहीं, लेकिन जो रिसर्च है और न्यूरोलॉजी और कैंसर रिसर्च पर्टिकुलरली, वो मेरा करंट फोकस है। आपको बरतानवी कल्चर पसंद है या पाकिस्तानी कल्चर? पाकिस्तानी शादी ब्याह की रस्में या यहाँ का माहौल? मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की कल्चर है कि आपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट और जो फेमिलियल एम्फेसिस है कि मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड्स हों, वो बहुत मुझे पसंद है। और ये आइडिया हमें बरतानिया के कल्चर में भी अडॉप्ट करना चाहिए। और कुछ बरतानिया की कल्चर की रस्में हैं जो पाकिस्तान में भी अडॉप्ट होनी चाहिए, जैसे जेंडर इक्वालिटी, फ़ीमेल्स को भी फर्दर एजुकेशन में हर फील्ड्स में प्रमोट करना। मलाला यूसुफजई की तो सियासत में भी दिलचस्पी है, नोबल प्राइज़ विनर है। उनका आइडियल मलाला का बेनज़ीर भुट्टो हैं और शायद उन्हें मौका मिले तो वो पाकिस्तानी सियासत में भी आएँ। क्या आपकी भी कोई ऐसी दिलचस्पी है? मेरी लीडरशिप और सियासत में नहीं इंटरेस्ट, लेकिन मलाला मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही हैं। मेरे कमरे में भी उनके पोस्टर लगे हुए हैं। उनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स और वुमेन की एफर्ट्स और वुमेन की प्रमोशन करना, वो मेरी इंस्पिरेशन ही है। लीडर नहीं आप बनना चाहते? नहीं।